देखा है जो कल से वहां पर इसराइल में F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट भी आ गए हैं अमेरिका से। वो कभी पहले इसके इसराइल में नहीं आए हैं। तो ये इस समय तो ये लगता है जो अमेरिका बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं है जो उन्होंने हमला किया है। हालांकि यही सोचा जा रहा था जो छोटा स्ट्राइक करेंगे वहां पर टारगेटेड स्ट्राइक करेंगे, परंतु जिस प्रकार की चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने सज्जनार साहब, मैं आप सबको, ऑल ऑफ यू जेंटलमैन, मैं पहले ही बता दूं कि क्योंकि खबरें आती रहेगी, मैं बीच बीच में आपको टोकती रहूंगी। सर, आप बात कर ही रहे थे अशोक जी कि खबर ये आई कि इजराइल पर फायर की बैलिस्टिक मिसाइल किसने? हुतीज ने। यमन से बैलिस्टिक मिसाइल का हमला जो है वो शुरू हो गया है। अब जरा ज्योग्राफिकल एंगल अगर आप अशोक सज्जनार साहब हिंदुस्तान की जनता को, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को समझा सके कि अब ये वॉर कैसे होने वाला है। ये सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच वाली जंग है ऐसा लगता नहीं है। अब तो हुतीज जो है वो भी एक्टिव हो गए हैं यमन के। इसे तो होना ही था। हुतीज तो हमने देखा है जो हमास को पूरी तरीके से विध्वस्त कर दिया हो इजराइल ने, हिजबुल्लाह को काफी चोट पहुंचाई हो, परंतु हुती जो कि काफी दूर है इजराइल से, देखिए पूरा सऊदी अरेबिया का जो पेनिनसुला है वो उनके बीच में आता है, तो इसीलिए इजराइल उसके ऊपर इतना ज्यादा घातक नहीं हो पाया है, उनको इतना ज्यादा उसने डिटेरियोरेट नहीं किया है। तो उनके पास शक्ति है तो वो तो जरूर करेंगे। जो इनके ये प्रॉक्सी है ईरान की, वो प्रॉक्सी जरूर बीच में जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो इसके ऊपर आएंगे। परंतु मैं कह रहा था रूबिका, जो आपने प्रश्न पूछा था, जो अमेरिका ने ये ठान लिया है, अमेरिका ने ये कह दिया है, ये चेतावनी दे दी है और उनके ईरान के लोगों को कहा है जो हम आ रहे हैं और आप तैयार रही है, यही मौका है आपको अपनी आजादी लेने के लिए। परंतु प्लान बी क्या होने वाला है डे 2 पर, ये अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया है। और हमको ये भी मालूम है जो बिल्कुल वो इसमें वो नहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं रजा पहलवी को, जिससे कि जो अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो भाई मैं इनकी जगह पर आऊंगा, जब ये चले जाएंगे तो मैं इनकी जगह पर आऊंगा। हाँ, और चूंकि आपने अमेरिका का जिक्र किया है और आपने ट्रंप का भी जिक्र किया है, क्या बोला है कुछ देर पहले, जरा जनता को बता दे ताकि पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए। इस अटैक के बाद पोटस ने प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया, सुनिए। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world, and we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. फिर कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। ये जो ये इसे आप जिद कहेंगे, इसे आप जिसे कहते हैं अपने देश के लिए निष्ठा कहेंगे, या फिर ये अमेरिका की चालाकी है, इसको आप कैसे शब्दों में पिरोने की कोशिश करेंगे? अशोक सज्जनार साहब, पहले आप, कर्नल राठौड़ फिर आप, और शैलेंद्र मैं आपका रुख कर रही हूँ। फिर देखिए, अगर ये केवल ही होता है न्यूक्लियर उनको एनरिचमेंट का रोकना है, उसके ऊपर बातचीत चल रही है दोनों की तरफ से, वहां पर जनीवा में भी आदान प्रदान हुआ है कुछ ड्राफ्ट्स का। परंतु राष्ट्रपति ट्रंप, जैसे उन्होंने अभी भी कहा है, जो आपने सुनाया है रूबिका, उसमें उन्होंने ये भी कहा है जो मिसाइल्स आपका जो प्रोग्राम है उसको आप खत्म करिए। मेरे ख्याल से ये सुसाइडल होगा अगर ईरान अगर वो बात मान जाता है, जो हम अपने मिसाइल प्रोग्राम है उसके नंबर्स को कम करते हैं, उसके रेंज को कम करते हैं, उसके लिए सुसाइडल होगा। दूसरी बात वो कहते हैं आपकी जो ये प्रॉक्सीज हैं। सज्जनार साहब, फिर रोक रही हूँ आपको। एक और बड़ी खबर आप यहाँ पर, और तस्वीरें आ रही है, देखिए तस्वीरें एक के बाद एक आ रही है। ये इजराइल की तस्वीर है, गलीली उत्तरी इजराइल का एक शहर है जहां पर अटैक, धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी जो आयरन डोम है उसे भेदती हुई कुछ मिसाइल्स जो ईरान की तरफ से दागी गई थी और यमन की तरफ से दागी गई थी। वी डू नॉट नो, ये हो सकता है कि ईरान की तरफ से जो लगभग 105 मिसाइलें बैलिस्टिक दागी गई है, उनमें से एक गलीली पहुंची है और वहां पर उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है।